भी आपसे ये क्वेश्चन है कि अक्सर देखा जाता है यार 3 साल से लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, बातें चल रही हैं, ये वो 2 साल, मैं कहता हूँ 1 साल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको हम टाइम में नहीं वो कर सकते। अगर आपने किसी के साथ वक्त बिताया, चाहे वो 6 महीने हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना भी वक्त हो, और शादी की बात आने पर यार फिर लड़की के फादर कहते हैं नहीं जी अब तो ये नहीं होगा, और फिर वो लड़की के वो ट्रेडिशनल वो एक आंसू निकल आता है पापा की आंखों से लड़की की, और लड़की ऐसे हो जाती है मैंने अपने पापा की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, आज वो रो गए मेरी वजह से, तो अब नहीं हो सकती भाई शादी, अब तो बेटा जाओ, अब तो अरेंज मैरिज ही होगी। मतलब हाउ डिड यू मैनेज दैट यार? मतलब सेम आपके घर पे भी तो हुआ हुआ होगा? था, बहुत सारा सिचुएशन हुआ था, ऐसी चीज़ें हुई थी जो मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब लिटरली मेरे घर वालों ने ये बोल दिया था कि भाई या तो तू उसको चुन ले या हमें चुन ले, हम मर जाएंगे आज, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज फिर से आती है कि समाज में क्या बोलेंगे हमारी, तो तुम समाज में जीने लायक नहीं छोड़ोगे हमें। अगर तूने उसको चुना तो तेरा हमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। रिश्ता तो वैसे भी खत्म होता है ना। अरेंज मैरिज भी अगर आप करते हो तो लड़की 24 घंटे तो मायके में नहीं रहती है, या 24 घंटे तो मायके वालों से बात नहीं करती है, तो रिश्ते में तो वैसे ही डिस्टेंस आ जाता है। एक लिमिट तक लड़की अपने घर वालों तक बातें बताती हैं। एंड ट्रस्ट मी, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मैरिज ही होती है वो फिर बाद में। तो रिश्ता तो लड़की का वैसे भी खत्म होने वाला ही है। फिर उसकी अपनी गृहस्थी हो जाएगी, अपने बच्चे हो जाएंगे, वो बहुत लिमिटेड। आपकी मम्मी कितनी मामाओं के घर जाती है, कितना उनको सारी कहानियां बताती हैं? नहीं बताती इतना। देयर इज अ बाउंड्री। बेटी तो वो भी थी, बाप तो वो भी थे, क्यों अलग हुए? वो तो अरेंज मैरिज थी। तो इट इज़ नॉट कि आप अगर लव मैरिज करो तो आपके माँ बाप से रिश्ता खत्म हो जाएगा। अरेंज में भी होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आप एक गृहस्थी में जा रहे हो, और गृहस्थी को निभाने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आपको अपने माँ बाप को भी बोलना पड़ेगा कि नो, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस। ये मेरी ज़िंदगी है। आप मेरी शादी अगर एक ऐसे इंसान से करवा देंगे जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, आपने बस उसका एक मकान देखा, आपने उसकी प्रॉपर्टी देख ली, एक उसकी नौकरी देख ली, एक उसके माँ बाप क्या करते हैं वो देख लिया, उसके बेसिस पे आपने मेरी शादी एक आदमी से करा दी। कल को वो आदमी मारता पीटता हो, नशे करता हो, या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, या फिर वो बिल्कुल मतलब ऐसा इंसान हो जो कुछ नहीं अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ लेना चाहता, तब मैं क्या करूँगी? तब मैं आपको ज़िंदगी भर कोसूंगी। लेकिन आपको वो कोसना मंजूर है क्योंकि आपकी इज्जत की बात है। लेकिन अगर मेरी मर्जी की, मेरी खुशी की बात है, तो आपको कुछ है ही नहीं, फिर आप मुझे ज़िंदगी भर कोसोगे। लड़की को जवाब देना आना चाहिए, लड़के को जवाब देना आना चाहिए कि माँ बाप है, इंसान है, खुदा नहीं है। हमने भगवान का दर्जा दे रखा है माँ बाप को कि इन्होंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है। क्यों भाई? इंसान है, इंसान गलत फैसले लेते हैं, इंसान गलत होते हैं, इंसान गलतियां करते हैं। बहुत से माँ बाप क्यों नहीं बोलते? जिन्होंने बहुत सी गलत हरकतें भी करी हैं। बिल्कुल होते हैं लोग। और फिर मेरे को लगता है ठीक है तुम्हें नहीं जाना पेरेंट्स के अगेंस्ट, तुम बिल्कुल उनको भगवान स्वरूप मानते हो, फिर यार लव इज नॉट फॉर यू। रिलेशनशिप में मत आओ। प्यार तुम्हारे लिए नहीं बना। तुमको पता है तुम्हारे पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, तुम्हारी मम्मी मानेंगे या नहीं मानेंगे, तुम्हारे घर में कलेश होंगे या नहीं होंगे। तुम्हें अपने घर के बारे में ज़्यादा पता है। तुमने 22, 23, 24, 25 साल उस घर में बिताए हैं। तो कोई माँ बाप नहीं बोलते कि जा बेटी आज किसी के साथ में तू घूमने चली जा, आज किसी के साथ मूवी देखने चली जा, आज किसी से गिफ्ट सरप्राइजेस ले ले, सब कुछ कर ले। कोई नहीं बोलते माँ बाप। तो ये माँ बाप की गलती नहीं है, ये बच्चे की गलती जो समझा नहीं पा रहा है कि भाई ये प्यार है, मेरी जिद नहीं है। वही तो कहते हैं ना, बड़ी सही। इस पे मैंने कल परसों एक लाइन सुनी, बहुत अमेजिंग है, दैट इंडिया इज आवर कंट्री जहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स बट यू आर मैरिड टू स्ट्रेंजर्स। यस, यू कांट किस इन पब्लिक बट यू कैन पिस इन पब्लिक। ऑब्वियसली। ये हिपोक्रेसी है हमारे यहाँ की कि अगर एक लड़की अनजान लड़के से बात भी कर ले तो पेरेंट्स कांट टॉलरेट दैट, बट शादी के बाद कहेंगे अनजान लड़का है। हम लोग ना कन्वीनियंटली संस्कारी हैं। जहाँ हमारी कन्वीनियंस मैच होगी वहाँ हम संस्कारी बेटी, संस्कारी बेटा बन जाएंगे। वहाँ तो हमको अपने पूरे मतलब कल्चर याद आ जाएगा कि हमारे तो यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे तो यहाँ बहुएं काम नहीं करती, हमारे तो यहाँ बेटे ये नहीं कर सकते हैं, वो किचन में नहीं जा सकते हैं। वहाँ हमको कल्चर याद आ जाएगा। लेकिन जैसे ही घर के बाहर कदम रखा वैसे ही सबके मुँह से गालियाँ निकलने लग जाती हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी हो जाती है। वहाँ तुमको संस्कार और कल्चर याद नहीं आता है। तो इट इज़ ऑल अ ड्रामा कि पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, सब मान जाते हैं अगर मनाने वाली हिम्मत हो। नियत होनी चाहिए आपकी बस वो वाली। हमेशा याद रखो, जितने भी कपल हैं जो शादी करना चाहते हैं, मनाने से ज़्यादा आपको अपने माँ बाप को एहसास दिलाना पड़ेगा कि जिसे आप चूज़ कर रहे हैं और जिसे मैंने चूज़ किया है, इन दोनों में फ़र्क क्या है।
मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ भाई कि अगर मैं अपने माँ बाप को ये एहसास नहीं दिला पा रहा हूँ कि ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, तो फिर अनजान को कैसे बनाओगे अपनी ज़िंदगी के लिए? आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। किसी भी प्यार को जीतना है तो अपने माँ बाप के आगे ये प्रूफ कर दो कि जिस इंसान को मैंने चुना है वो आपके चुनने वाले से बेहतर कैसे है। और माँ बाप के कुछ सवाल होते हैं ना, उन सवालों का जवाब रखो अपने पास में कि ये नौकरी करता है, उसके माँ बाप ये करते हैं, वो इस कास्ट से बिलोंग करता है या फिर इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अगर माँ बाप एक की भी गलती बता दे कि यार हम इंटर कास्ट नहीं कराएंगे, चलो ठीक है, कास्ट उसकी साइड में हटा दो, फिर क्या प्रॉब्लम है लड़के में, फिर क्या प्रॉब्लम है लड़की में? प्रॉब्लम इतनी है, कास्ट हमारी नहीं है, फिर वो तो जिद है, वो जिद है, वो लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट अ सर्वाइवल प्रॉब्लम जो बच्चा अपनी झेल नहीं पाएगा जिंदगी में। इट इज़ योर अपनी मन की और जिद की प्रॉब्लम कि आपकी जिद है इसलिए नहीं जाएगी लड़की वहाँ पे, इसलिए नहीं जाएगा लड़का वहाँ पे। लाइफ के क्वेश्चंस पूछो ना कि आप रहोगे कैसे, खाओगे कैसे, कमाओगे कैसे, ज़िंदगी कैसे बिताओगे, फिलॉसफीज कैसे मैच करोगे, घर का काम कौन मैनेज करेगा। अगर तुम बाहर कमाना चाहती हो तो तुम्हें वो नौकरी करने देगा ही नहीं देगा। अगर तुम घर में रहना चाहती हो तो व्हाट इज़ द सिचुएशंस दैट यू विल मैनेज इन योर होम। वो सवाल होते हैं। हम जो अरेंज मैरिज के सेटअप में भी जाते हैं, हाँ जी आपको लड़की पसंद है, हाँ जी पसंद है, आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, आपने क्या पढ़ाई करी है, ये फालतू के क्वेश्चंस रख लेंगे अपने मन में। ये नहीं पूछेंगे कि शादी के बाद अगर ये सिचुएशन आ गई कि मैं बीमार पड़ गया तो तुम मैनेज कर पाओगी या नहीं कर पाओगी। ये लड़की नहीं बोलती कि अगर शादी के बाद मेरे को कुछ हो गया तो तुम मेरे को मैनेज करोगे या फिर तुम दूसरी ले आओगी। ये नहीं सवाल पूछते। ये नहीं बोलते कि शादी के बाद तुमको जॉब करनी है, तुम्हारा कोई पैशन है, या फिर तुम घर पे रहोगी और घर पे रहने के बाद में तुमको मेड चाहिए, कुक चाहिए, या फिर तुम खुद मैनेज कर लोगी। बिकॉज इसी को लेके तो सिचुएशंस होती है ना, क्रिएट होती है, घर में रकस क्रिएट होता है। दीज आर द प्रॉब्लम्स ना एक्चुअल लाइफ में जो पूछनी चाहिए। उनको छोड़ के समाज ने क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रखा है। हाँ जी सब ठीक है जी, सब ठीक है जी, लड़की का चाल चलन देख लो, लड़के का चाल चलन देख लो, नौकरी देख लो, सैलरी देख लो, लो जी हो गई स्वाहा। सो आई हो जाता है।